अब देखिए, अब हमने एग्ज़ाम्पल कवर करना है। तो एग्ज़ाम्पल देखें, क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रल सी वाई स्क्वेयर डी एक्स लिखा हुआ है प्लस एक्स डी वाई लिखा हुआ है। कहते हैं कि इसका इंटीग्रल फाइंड कर लें, लेकिन यहाँ पे दो पार्ट हैं। दो पार्ट किस तरह हैं? पार्ट ए लिखा हुआ है कि करो C1 यूज़ करे, यानी C इक्वल टू C1 मतलब करो C1 यूज़ करे, लेकिन साथ लिखा हुआ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट बाद में बताते हैं। पॉइंट क्या लिखा हुआ है, -5 -3, और दूसरा पॉइंट क्या है, 0 2। दूसरा पॉइंट क्या है, 0, 2। तो चलो देखते हैं जी, इसका रिजल्ट निकालते हैं। लाइन सेगमेंट का तो आपको पता होगा। पहले तो मैं लाइन सेगमेंट आपको दिखा देता हूँ। लाइन सेगमेंट मतलब लीनियर इक्वेशन, और हमें पता है कि लीनियर इक्वेशन किस फॉर्म में होता है, ax प्लस b की फॉर्म में होता है, ये लीनियर इक्वेशन। लेकिन अब t के लिए लिखेंगे तो पहले x लिखोगे k1t प्लस c1 लिखोगे, और दूसरा चूँकि इसमें y भी है तो इसके लिए लिखोगे k2t प्लस c2 लिखोगे। अब आपने k1 भी फाइंड करना है, k2 भी फाइंड करना है, c1 भी फाइंड करना है, c2 किस पॉइंट से, इन पॉइंट से। फर्स्ट पॉइंट क्या है, -5 -3। एक बात नोट कर ली, जब भी लाइन सेगमेंट की बात हो तो t की वैल्यू t इज़ लेस और इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। जब आप फर्स्ट पॉइंट उठाते हो तो इसके लिए t 0 लेते हैं, ठीक है। अब पहले x ले ले कि k1t प्लस c1 होगा, x की जगह -5 पुट होगा, k1t की जगह 0 यूज़ होगा, c1 आएगा। तो c1 की ये तो 0 हो जाएगा, c1 की वैल्यू -5 आ जाएगी। अब आपने आगे क्या करना है, अब आपने आगे दूसरा पॉइंट लेना है। दूसरा पॉइंट क्या है, 0, 2। जब टर्मिनल, ये इसको टर्मिनल बोलते हैं, तो इसके लिए t की जगह क्या यूज़ करोगे, 1 यूज़ करोगे। अब दोबारा इक्वेशन लेते हैं, k1t प्लस c1 है, x की जगह 0 यूज़ होगा, k1t की जगह अब 1 यूज़ होगा, c1 की वैल्यू क्या आई है, -5। तो ये इधर शिफ्ट होगा तो k1 की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो अब इक्वेशन, अब हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन क्या था, k1t था प्लस c1 था। तो हम पुटिंग करते हैं, k1 की जगह 5t, c1 की वैल्यू क्या है, -5। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अब हमने सेकंड लेना है। सेकंड क्या था, k2t था प्लस c2 था। फर्स्ट पॉइंट क्या लोगे, -5 -3 लोगे, ये फर्स्ट पॉइंट है तो इसके लिए t क्या होगी, 0 यूज़ होगी। अब आपने इसमें पुटिंग करना है। अच्छा जी, y की जगह -5 यूज़ होगा, t की जगह 0 यूज़ होगा, प्लस c2 आएगा। तो c2 की सॉरी y की जगह अब क्या यूज़ होगा, -3, ये मैंने गलत पुट किया। तो c2 की वैल्यू -3 आ गई। अब देखिए दोबारा इक्वेशन लो, k2t प्लस c2 होगा। अब टर्मिनल पॉइंट ले लो। टर्मिनल पॉइंट क्या था, 0 2 था, y की जगह 2, लेकिन इसके लिए t क्या यूज़ होगा, 1। तो 2 k2 × 1 होगा प्लस c2 की वैल्यू -3। तो -3 इधर शिफ्ट होगा तो ये +3 हो जाएगा, तो k2 की वैल्यू 5 आ जाएगी। अब दूसरा आपका रिज़ल्ट क्या आ गया, दूसरा रिज़ल्ट आपका क्या आ गया, y इक्वल टू क्या था, k2t था प्लस c2 था, दोनों वैल्यू पुट करोगे 5t - 3, ये आपके दोनों रिज़ल्ट आ गए। अब दोबारा लाइन इंटीग्रल की तरफ जाते हैं। हमने फाइंड क्या करना था, y² dx। हमारा मेन इंटीग्रल क्या है, y² dx प्लस x dy। अब देखिए करो कर लिए लिमिट, चूँकि लाइन सेगमेंट की बात हो रही है तो लाइन सेगमेंट के लिए 0 to 1 लोगे लिमिट। y की वैल्यू क्या आ गई, 5t - 3 ऊपर का स्क्वायर dx। अब देखिए x की वैल्यू, अब देखिए ऊपर देखते हैं कि x की वैल्यू क्या आई थी, 5t x की वैल्यू थी 5t - 5 था, आई थिंक सो।
-5 होता, तो दोनों अतराफ पे डी बाई डी टी अप्लाई करोगे, इसका विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव 5, दूसरे का 0, तो इधर शिफ्ट होगा, डी एक्स की वैल्यू 5 डी टी आ जाएगी। तो डी एक्स की वैल्यू ये यूज़ करोगे 5 डी टी। यहाँ तक ओके। अब फिर आगे क्या आएगा, प्लस होगा x की जगह। अब दोबारा आपने x की जगह क्या यूज़ करना है, 5t माइनस 5 होगा डी वाई की वैल्यू। अब इसको विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लोगे तो इससे आ जाएगा 5 डी वाई की वैल्यू 5 डी टी आएगी, यानी 5 डी टी आएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब देखिए दोनों से डी टी कॉमन करोगे, दोनों से डी टी कॉमन करोगे तो 0 to 1 5t माइनस 3 ऊपर का स्क्वायर होगा, ठीक है, यहाँ पे 5 आएगा और साथ में डी टी होगा, बल्कि ना कॉमन करें, इसका अलग से इंटीग्रल होगा 0 to 1 5t माइनस 5 डी टी। अब देखिए ये फंक्शन है, आगे इसकी डेरिवेटिव है, क्योंकि 5t माइनस 3 का डेरिवेटिव क्या आता है, 5 आता है, तो 5t माइनस 3 ऊपर 2 + 1, नीचे भी 2 + 1 0 to 1, तो ये फंक्शन है, आगे इसकी डेरिवेटिव है 5t माइनस 5 ऊपर 1 + 1 नीचे 1 + 1, लिमिट क्या होगा 0 to 1, तो ये 1/3 आएगा। पहले अपर लिमिट पुट होगा 1 माइनस 3 ऊपर का क्यूब, फिर माइनस होगा, फिर लोअर लिमिट पुट होगा 5 × 0 माइनस 3 ऊपर का क्यूब, ये 1/2 आएगा। तो पहले अपर लिमिट पुट होगा 5 × 1 माइनस 5 ऊपर का क्या होगा, स्क्वायर होगा, माइनस 5 × 0 माइनस 5 ऊपर का 2। तो रिज़ल्ट देके ऐसे 1/3 आएगा। 5 में से ये 2 का क्यूब 8 होता है, ये -3 का क्यूब -27 होगा। ठीक हो गया, ये ओके हो गया। और फिर +1/2 है, ये 0 हो जाएगा, ये 25 होगा, लेकिन -25, तो 1/3 होगा। इससे कितना होगा, 8 - 27 -19 हो जाएगा, ये -25 के नीचे 2 हो जाएगा, तो 6 LCM बनेगा, -38 आ जाएगा और 50 आएगा। ठीक हो गया, नहीं 75, ठीक हो गया। 19 दूनी 38, 25 3 75, कितना होगा। हमारा इसका लमसम रिज़ल्ट निकालते हैं कि इसका क्या रिज़ल्ट आता है। इसका रिज़ल्ट है -5/6, क्या है, बिल्कुल ठीक निकाला हुआ है, -5/6। बहरहाल यहाँ पे शायद मैंने कैलकुलेशन में कोई गलती की होगी, लेकिन इसका रिज़ल्ट आता है -5/6, ये आपका रिक्वायर्ड होगा। अब आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में इधर ही डिस्कस करूँगा। सेकंड पार्ट क्या कहता है, बी पार्ट है, करो है 2, दोबारा इंटीग्रल फाइंड करना है। बी पार्ट डिस्कस करते हैं। करो की जगह करो 2 यूज़ होगा, एक्स की जगह यूज़ हो रहा है 4 - y²। पॉइंट क्या गिवन है, पॉइंट भी साथ साथ उठाते हैं। पॉइंट क्या क्या गिवन है, -5 - 3 0 2, -5 - 3 0 2, -5 - 3 एंड 0 2। किसकी इंटीग्रल फाइंड करनी है, y² dx x dy की। अब देखिए, अब यहाँ पे बात जो है वो डिफरेंट हो गई। अब देखिए, आपको करो क्या गिवन है, x = 4 - y² है। इस तरह करो कि y की जगह ये एज्यूम करोगे, ये नोट कर लेके पहले हम हमेशा, अगर दूसरी कोई फंक्शन है और फर्स्ट आपने एज्यूम करनी है तो फर्स्ट हमेशा t एज्यूम होगा, तो यहाँ पे t इस्तेमाल करोगे तो ये आ जाएगा 4 - t², क्योंकि y की जगह हमने क्या यूज़ किया, t यूज़ किया। अब आपने क्या फाइंड करने हैं, लाइन से। अब देखिए, अब आपने लिमिट भी फाइंड करनी है ना,
तो लिमिट के लिए क्या यूज़ करते हैं, फर्स्ट ये इससे लोअर लिमिट फाइंड होगा -5 -3, y की जगह -3 यूज़ करोगे और तो t आ जाएगा। इधर x की जगह -5 यूज़ करोगे, ठीक हो गया। x की जगह -5 यूज़ करोगे तो 4 -t² होगा। ये इधर शिफ्ट होगा -5 -4 -t² आएगा, तो इससे -9 आएगा, -t² माइनस कैंसर, तो t² = +-3, यानी -3 हम लेंगे क्योंकि फर्स्ट लिमिट क्या है, -3 है। तो लोअर लिमिट हमें क्या आ गई, -3। अब हम निकालेंगे अपर लिमिट। अपर लिमिट के लिए दूसरा पॉइंट लेना है। इक्वेशन क्या है, x = 4 -t² है, और दूसरा इक्वेशन क्या है, y = 2। x की जगह 0 यूज़ करोगे, 4 -t² होगा, और y की जगह क्या यूज़ होगा, y की जगह 2 यूज़ होगा, तो ये t आएगा। तो ये इधर शिफ्ट होगा, तो ये t² = 4 आएगा। तो t की एक वैल्यू 2 आ गई, तो दूसरी वैल्यू भी स्क्वायर रूट अगर मैं ले लूँ तो +-2 आएगा, लेकिन हम इसमें से 2 लेंगे, ठीक हो गया। तो हमने लिमिट निकाल दिया। लिमिट अब देखिए, इंटीग्रल cy² dx है प्लस x dy है। लिमिट देखिए, लिमिट अपर लोअर लिमिट क्या था, -3 था, अपर लिमिट क्या था, 2 था, y² की जगह t था, dx। अब देखिए x की वैल्यू क्या है, 4 -t² है, तो dx/dt क्या आएगा, इसकी डेरिवेटिव 0 आएगी, t² की डेरिवेटिव -2t, तो dx आ जाएगा -2t dt आएगा, प्लस दूसरा क्या था, y dx था, सॉरी x dy था। x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू तो ये थी 4 -t² थी, 4 -t² थी, साथ में dy था, तो इसका डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू t, इसका 1 आ जाएगा, तो dy ये dt साथ आ जाएगा, तो -3/2 आएगा, इसका -2t² dt हो जाएगा, ये आ जाएगा -3 to 2 आएगा, 4 -t² और dt आएगा। अब देखते जाइए, अब देखिए इसको बाहर कर दोगे, -2 बाहर कर देंगे, इसकी इंटीग्रल क्या होगी, t³ के नीचे 3 आएगा, लिमिट -3 to 2 आएगा। 4 की इंटीग्रल क्या होगी, 4t आएगा, और t² इसकी इंटीग्रल क्या आएगी, t³ के नीचे 3 -3 to 2 आएगी, ठीक हो गया। अब देखिए इसका कैलकुलेशन करोगे, ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, बहरहाल यहाँ पे मैं वीडियो कम ज़्यादा हो रही है, तो इस वजह से डायरेक्ट इसका रिज़ल्ट लिखोगे, इसका रिज़ल्ट लिखोगे तो ये आ जाएगा 40 सही 5/6, वैल्यू क्या होगी